नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और दीपावली के बाद फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपनी नियमित क्लासेस। और आज अपना जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। संज्ञा हमने की, वर्ण हमने किया, और जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, खत्म होने के तुरंत बाद जो है हमने एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया ताकि उससे थोड़ा मूल्यांकन भी हो जाए। और कुछ क्लास नहीं देख के सीधा मूल्यांकन करने आते हैं, उनका भी स्वागत है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये तीसरी कक्षा से पढ़ रहे हो सर्वनाम वगैरह तो, और पिछले रीट में भी खूब पढ़ा है, सेकंड ग्रेड में भी खूब पढ़ा है। फिर भी कुछ नया देने का मेरा प्रयास रहता है कि कुछ न कुछ क्लासेस में नवाचार करें, व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक बेजोड़ संगम, इसके अलावा कुछ स्पेशल चीज बताई जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं। प्लस आज की क्लास में मैं आपको अभी जस्ट थोड़ी देर में ही बताऊंगा कि जो हमने जीके की जो एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसको लेकर दीपावली ऑफर नाम से जो वीडियो भी तैयार किया था, बहुत से स्टूडेंट्स ने देख लिया और बहुत से स्टूडेंट ने परचेज भी कर रखा है। फिर भी कुछ व्हाट्सएप मैसेज आए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उनके उत्तर भी मैं अभी आपको दे दूंगा जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। और आप जानते हैं कि आज 16 तारीख को ऑफर की आज बल्कि ऑफर की लास्ट डेट तो कल तक थी, लेकिन आज भी ऑफर बढ़ाया गया है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि रात 12 बजे से पहले पहले संतुष्ट होकर परचेज करें। हाँ, इतना विश्वास दिलाता हूं कि बेस्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, तो हम पढ़ते हैं सर्वनाम। जैसे हमने पढ़ा था कि संज्ञा हमने पढ़ी थी, संज्ञा अर्थात नाम, यानी संसार में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या जिस चीज का अस्तित्व है उसका कोई ना कोई नाम जरूर है। और नाम है, इसका मतलब व्याकरणिक दृष्टि से उसे संज्ञा कहा जाता है। संसार में जो वस्तुएं हैं वो अनगिनत है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। न जाने कितनी वस्तुएं, कितने जीव, कितने नर नारी, सबके नाम है। इसका मतलब ये एक महासागर है। इसीलिए आज के समय में संज्ञा का अर्थ महानाम से भी लिया जाता है। ठीक वैसे ही सर्वनाम, सर्वनाम यानी सबका नाम। अब बात आती है, सबका नाम मतलब क्या होता है? सबका मतलब तेरा, मेरा, उसका, इन सबका नाम। तेरा, मेरा, उसका, इन सबका नाम सर्वनाम होता है। यानी ऐसे शब्द, इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो, जैसे इसमें वो वे शब्द आते हैं, जैसे हम, ये एक सर्वनाम है, यानी ये मैं जो है, ये मैं अपने लिए अगर किसी शब्द का प्रयोग करूंगा तो मैं बोलूंगा मैं। आप भी इस शब्द का प्रयोग अपने लिए कर सकते हो, और कोई तीसरा व्यक्ति है वो भी इस शब्द का प्रयोग अपने लिए कर सकता है। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सभी, तेरा, मेरा, उसका, सभी अपने लिए कर सकते हैं। या ऐसे शब्द जैसे उसका शब्द है, मैं उसका शब्द, मेरे सामने 10 जने खड़े, मैं कहूंगा उसका, 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 यानी इस शब्द को मैं कईयों के लिए प्रयुक्त कर सकता हूं। तो सबका नाम अर्थात वे शब्द जो सबके लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। फिर एक बात आती है, क्वेश्चन उठता है कि आखिर सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत है सर्वनामों की? तब प्रश्न उठता है कि एक लाइन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनामों की उत्पत्ति के पीछे विशेष कारण क्या है, तो विशेष कारण है कि संज्ञा की पुनरुक्ति रोकने के लिए सर्वनामों की आवश्यकता पड़ती है। तो बोला, पुनरुक्ति कैसे रोकी जाए? पुनरुक्ति से तात्पर्य है, मान लो हम यूं बोलें कि राजा दशरथ, जिनके 3 रानियां थी, राजा दशरथ के 3 रानियों से 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के बड़े पुत्र का नाम श्री रामचंद्र जी था। राजा दशरथ के मझले पुत्र का नाम, राजा दशरथ जी वन में गए थे, राजा दशरथ जी को वन में, मतलब इस तरह से हम बार बार राजा दशरथ, जब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम एक बार उसका नाम प्रयुक्त करेंगे। और राजा दशरथ जी के 3 रानियां थी, उनके 3 रानियों से 4 पुत्र थे, तो उनके, अब हमने दूसरी बार उनके नाम की जगह सर्वनाम का प्रयोग कर लिया, तो उससे संज्ञा की पुनरुक्ति दोष मिट गया, प्लस वाक्य में एक सुंदरता आई। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो इसके लिए हमें सर्वनामों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सर्व और एक है नाम, अर्थात सभी का नाम। बोला, सभी का नाम किसका? मेरा, तेरा, उसका, सबका नाम सर्वनाम है। आवश्यकता क्यों पड़ी? संज्ञा की पुनरुक्ति दोष बचाने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ध्यान से समझना, अब मैं ये क्यों लिखता हूं,
मुझे क्या जरूरत पड़ी कामता प्रसाद गुरु लिखने की? जरूरत इसलिए पड़ी कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। अब कुछ किताबों में इन सर्वनामों की संख्या जो है वो 12 भी बताई गई है। अब बात आ जाती है, सर फिर सही कौन सी है? पेपर में दोनों आ जाए तो हम क्या करें? किताबों में 12 भी बताई गई है और ऑथेंटिक किताब में बताई गई, मैं ऐसी वैसी किताब की बात नहीं कर रहा हूं। ऑथेंटिक किताब में 12 भी बताई गई है। अच्छा, उसमें कौन सा बताया गया है ना? तो उसमें जैसे हमने यहां पर ले लिया तू, तो वहां पर उसमें तू और तुम दो अलग अलग करके बता दिए, मैं, तू, तुम, आप, इस तरह से, तो इनकी संख्या हो जाती है 12। लेकिन हम भी जिस किताब से बात कर रहे हैं वो किताब एक ऐसी किताब है, कामता प्रसाद गुरु एक ऐसे विद्वान हैं, मेरी नजर में व्याकरण इनसे बाहर नहीं है। मेरी नजर में ये व्याकरण श्रेष्ठ व्याकरण है ना? इनसे बेस्ट व्याकरण किसी ने शायद नहीं लिखी आज तक। जितने भी मार्केट में गाइड्स वगैरह आई, मैंने बहुत सी किताबें जब मार्केट में आती है तो मेरी एक इच्छा रहती है कि मैं किताब लाऊं। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसी कोई किताब नहीं है, शायद पॉपुलर की बात कर रहा हूं, जैसे बच्चन सिंह हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं, और इसके अलावा भी राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी ये जो पुराने हैं, इन सब की किताबें, ठीक वैसे व्याकरण की किताबें लाते हैं, अध्ययन करता हूं, एक चीज निकल के आती है, जो भी मार्केट में कोई थोड़ी सी अच्छी किताब आती है वो इनके ही शब्दों का रूपांतर होता है। तो यानी हम वो मारवाड़ी में कहावत है कि सांप ने ना मार, सांपरी मासी नहीं मार दो। ठीक, अपने ये पढ़ ली, इसके बाद कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो इसकी वनस्पति आपको पढ़ा रहा हूं। तो सर्वनामों की संख्या 11 बताइए। एक प्रश्न निकलता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी? अब होता क्या है? अब होता यह है कि जब यह प्रश्न आएगा कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो जो आपके सामने ABCD ऑप्शन होंगे उसमें पहला ही ऑप्शन होगा 6, दूसरा ऑप्शन होगा 7, तीसरा होगा 11, चौथा होगा कुछ XYZ। और 50% स्टूडेंट क्या करेंगे? 6 को राइट कर देंगे। वो ये देखेंगे ही नहीं कि इसने सर्वनाम के भेद नहीं पूछे, सर्वनाम के प्रकार नहीं पूछे, उसने सर्वनामों की संख्या पूछी है, प्रश्न को समझा नहीं, जल्दबाजी में 6 कर देंगे। तो याद रखना, सर्वनामों की जब संख्या पूछी जाएगी तो आपको 11 बताना है। सर ऑप्शन में 11 ना हुआ तो क्या करें? तब 12 कर देना। यानी मैं आपको हर तरह से तैयार कर रहा हूं कि किसी भी तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए, आप हर तरह का आंसर देने के लिए तैयार रहें। जो इस प्रकार है, अच्छा, निम्न में से सर्वनामों में कौन सा सर्वनाम शामिल नहीं है? इस तरह का प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, 3 को अलग करो। मैं, तुम, आप, यह वह, सो जो। मैं, तुम, आप, मैं, तू या तुम, आप, यह वह, सो जो, कोई, कुछ। यहां पर याद रखना किसी जो है वो शामिल नहीं होता है, और कौन और क्या बहुत इजी है। मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ और कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम माने जाते हैं। अब प्रयोग के अनुसार, अब स्टूडेंट क्या है कि मुझे जैसे लक्षिता नाम है शायद स्टूडेंट का, अच्छे पढ़ने में और पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो कहीं पर देख रहे हैं कि संज्ञा के भेद जो हैं वो इस आधार पर संज्ञा के इतने भेद होते हैं, उस आधार पर संज्ञा के इतने भेद होते हैं, इस आधार पर संज्ञा के। इतना मत उलझो, अभी इतना नहीं उलझना है। पहले आपको मतलब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो संज्ञा आपको मैंने पढ़ाई उससे बाहर मत जाओ, उससे बाहर जाओगे। सपोज उन्होंने पूछ लिया कि कुछ अजीब सा प्रश्न पूछ लिया कि फलाने आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यकीन माने जो उत्तर 99% स्टूडेंट को नहीं आता है और 1% का तुक्के से सही हो रहा है, वो क्वेश्चन मेरिट तय नहीं करेगा। वो अगर आपके गलत हो रहा है होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 90% ऐसे प्रश्न जो एकदम अच्छी किताबों से आ रहे हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, जिनमें कोई विवाद नहीं है। तो विवादित प्रश्न जो होता है कभी मेरिट तय नहीं करता है, ध्यान रखना इस बात का। अब वो तो स्टूडेंट कहते हैं सर अगर वो मेरे सही हो जाता, मेरे सिलेक्शन हो जाता, तो इसके बजाय तो तूने जो सरल गलत किए वो सही कर देता तो वैसे भी हो जाता। तो इस बात को इतना ही पढ़े। प्रयोग के अनुसार जब हम जो सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं कि किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहां कहां होगा, तो उसके अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ध्यान से समझे इसको। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, अब पुरुषवाचक शब्द आते ही दिमाग में एक ले लो कि ये नर और नारी के बारे में ही प्रयुक्त होगा। समझ गए बात आप?
इसके 3 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। ठीक है, एक सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा होगा मध्यम पुरुष और तीसरा होगा अन्य पुरुष। ये 3 भेद इसके होंगे। अब हमेशा याद रखो, उत्तम मैं हूं, मध्यम तुम हो और अन्य है वह। बस यहीं से क्लियर। तो सर इसके आगे भी तो और होता है, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुझे, आप, आपने, है वह, है ना, उन्हें, इन्हें, इस प्रकार। तो सर ये देखिए, एक बात समझो, ये जो इसके आगे जो हम पढ़ते हैं, तुम, तुम्हारा वगैरह, ये सारे कारक की विभक्तियों के कारण बनते जाते हैं। जो कारक की विभक्तियां होती है उसके कारण बनते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं हर टॉपिक की 2 क्लास क्यों ले रहा हूं? इसकी भी 2 क्लास दूंगा। एक मैं आज पूरा क्लियर करवाऊंगा, एक जो कल क्लास दूंगा वो क्लास रियली जोरदार होगी, विशेष रूप से एसआई और सेकंड ग्रेड के लिए। रीट के लिए तो रीट में तो पिछली बार तो बहुत इजी पूछा है, हर बार इजी नहीं पूछा जाएगा। तो कल की क्लास होगी, उसमें मैं आपको सर्वनामों के रूप सिखाऊंगा। संस्कृत में 6ठी क्लास में तो आपने बहुत पढ़े होंगे, राम, रामो, रामा, है ना, पढ़ती, पढ़त, पढ़ंती, है ना, पढ़सी, पढ़ाओ, पढ़ाओसी। अपने आधे से ज्यादा स्टूडेंट को कभी समझ ही नहीं आया होगा, मुझे तो नहीं आया कभी। खैर, मैं, तुम, वह, ये हो गए उत्तम, मध्यम और अन्य। मैं कौन? मैं यानी वक्ता, बोलने वाला या लिखने वाला सदैव उत्तम होगा। यानी बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, लिखने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो आएगा उत्तम। मध्यम तुम हो, सुनने वाला या पढ़ने वाला वो है मध्यम। और अन्य, मैं तुमसे कह रहा हूं वो अन्य है, वह यानी तीसरा व्यक्ति है वो अन्य है। समझ के बात? तो इसमें ये शब्द आएंगे, आगे इनकी व्याख्या पढ़ेंगे अपन। सेकंड फिर आता है अपने निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम में आप ध्यान में रखो, यह और वह, मोस्टली ये 2 शब्द होते हैं, यह और वह। अब सर वह यहां भी आ रहा है, वह यहां भी आ रहा है, यहां आ रहा है, तो आप इस बात को ध्यान रखो, नर और नारी यानी पुरुष व्यक्ति के लिए आएगा। अब आप इसमें याद रखो, यह वह, इसमें एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो यह वह है, ये निश्चय का मतलब ही क्या होता है? निश्चय का मतलब ही होता है जोर देकर कहना। जोर देकर कहना, जोर देकर कैसे कहा जाता है? जैसे मेरी पुस्तक यह नहीं, मेरी पुस्तक यह नहीं, वह है। अब ये जो आया ना वह, ये क्या है? अगर मान लो मैंने कहा वो मेरी किताब देना, आपने कोई दूसरी किताब उठाने, अरे मेरी पुस्तक यह नहीं है, ये नहीं है, वह है। मेरी पुस्तक यह नहीं वह है, उस पर जोर दिया, मैंने जोर देकर बोला, यह नहीं वह है। समझ रहे हो बात? गली से निकल रहे हैं और मैंने कहा देख वो जो लाल टंकी वाला, वो जो लाल कलर वाला मकान है, उसके पास वाला मकान जो है ना, वह मेरा मकान है। मेरी साइकिल यह नहीं वह है, मेरा पेन वह नहीं यह है, यह है। जब हम किसी चीज पर जोर देकर कहते हैं, दबाव देते हैं, निश्चितता बताते हैं कि इस पे मेरा हक है, तब वहां पर यह और वह होता है। कंफ्यूजन होता ही नहीं है। मैंने कहा वह आ गया, और मैंने कहा यह नहीं वह है, दोनों बातों में अंतर है। वह आ गया तीसरे व्यक्ति, मैंने तुमसे कहा वह आ गया और ये तीसरा व्यक्ति है, लेकिन यहां पर वह, ये वह क्या है? ये वह किसी चीज की ओर निश्चितता दिखा रहा है, मतलब जोर देकर कह रहा है, यह नहीं वह है। भाव से पता लगने लग जाता है, आगे हम व्याख्या और करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में मोस्टली शब्द आते हैं कोई और कुछ, हमने अभी सर्वनाम में यही पढ़े। तो सर इसमें वो एक किसी और आता है ना, है ना सर, वो एक किसी और आता है ना, वो भी तो इसी में होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये किसी जो होता है ना, ये कोई का ही रूप होता है। ये जब हम कल कारक पढ़ेंगे ना, मतलब सर्वनामों में कारक को जब पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोई का ही रूप होता है किसी को। हां, हम आज तक पढ़ते यही हैं कि कोई, किसी और कुछ, हम इस तरह से पढ़ते आए हैं। ठीक है, कोई, अनिश्चय, इसका नाम ही क्या है? अनिश्चय। अंत तक अनिश्चय बना रहेगा।
कि ये चीज है किसकी, कौन आया, क्या आया है। अब कौन आया तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे बाहर कोई आया है, कौन आया है। तुम्हें कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है, नहीं पता। बाहर कोई आया, हमें नहीं पता। गाय सींग लगा के चली गई हो, बच्चे ने कभी पत्थर मार दिया हो, बच्चे दौड़ते समय बैल बजा के चले गए हो, हमने अंदाजा हुआ कि हाँ दरवाजा पे किसी के खटखटाने की आवाज आई थी और इसीलिए हमें ऐसा अंदेशा हुआ, है ना। मारवाड़ी में एक शब्द हुआ है अंदेशो, मतलब आभास जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो उससे हमें लगा कि बाहर कोई आया है। वास्तव में कौन आया है वो अंत तक पता नहीं चलता है। तुम्हें कोई बुला रहा है, भाई मुझे सुनाई दी आवाज, बाकी मुझे नहीं पता कौन बुला रहा है, बाकी तेरे को बुला तो रहा है कोई ना कोई, कौन बुला रहा है मुझे नहीं पता। मोहन को किसी का इंतजार है। मोहन बस स्टैंड पे खड़ा घड़ी देख रहा था, पता नहीं कोई आने वाला होगा शायद, मोहन को किसी का इंतजार था, वो किसी का इंतजार कर रहा है। किसका, मैं रुका नहीं, मैं तो निकल गया था, मुझे नहीं पता किसका। दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ गिर गया, कैसे पता चला, कटोरी के बाहर कुछ छींटे पड़े थे, ऐसे छींटे लगे हुए थे कटोरी के बाहर, तो अंदाजा पड़ा कि दाल में कुछ गिरा तो है। क्या गिरा, कोई ऊपर से कोई हाथी गिरा, डायनासोर गिरा, कुछ गिरा तो सर, हाथी कैसे गिर सकता है कटोरी में, फालतू बात कर रहे हो। अच्छा आपको पता है क्या, भाई ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें तो पता ही नहीं है। जब तक दाल में उंगली डाल के निकालोगे नहीं कि अच्छा ये घोड़ा था हाथी नहीं था, तब तक कैसे पता चलेगा कि दाल में क्या गिरा। तो वही बात है कि कुछ गिर गया, दाल में कुछ काला है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या, तुम कुछ कह रहे थे, तुमने किसी के बारे में बात की थी, तुम किसी का बता रहे थे। इस तरह से जो आते हैं जिसमें अनिश्चय बना रहता है, कोई कुछ किसी, यही 3 शब्द होंगे। अनिश्चय। संबंधवाचक, संबंधवाचक में जो सो, करने का भरने, यानी एक तरह से आप इसको यूं मानना कि एक कार्य का दूसरे कार्य से संबंध रहता है, और उस कार्य का दूसरे कार्य से संबंध दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक में आप जान सकते हैं मोस्टली प्रश्नवाचक 2 ही होते हैं, कौन और क्या। अब दिक्कत आती, सर कब भी तो होता है। देखो ये जो है ना कब वगैरह, हाँ ये ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मुख्य रूप से ये 2 ही सर्वनाम होते हैं, मुख्य रूप से ये 2 ही सर्वनाम होते हैं, इसलिए कंफ्यूज कभी मत होना। तो ये तो हमने थोड़ी बेसिक जानकारी की। अब हम इसका करते हैं विश्लेषण, ढंग से पढ़ते हैं। देखो पढ़ने का आनंद भी आना चाहिए, और रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार मरा जाए, बढ़िया तरीके से एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लिया जाए, ताकि बाद में सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता पड़े। चलिए, हाँ तो अब इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये टेस्ट सीरीज अपनी कल लॉन्च हुई है जीके की। देखो मैं आपको बता दूं, 3-4 चीजें आप ध्यान से समझ लेवें और सुन लेवें, ताकि बार बार दिखे। अभी इस पर चल रहा है ऑफर। क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। अब बात यह आती है, इस टेस्ट सीरीज के अंदर हमने स्कूल लेक्चरर नंबर 1, सेकंड ग्रेड नंबर 2, रीट का प्री और मेन, ये ठीक है। इसके अलावा हमने असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट, यूजीसी नेट का जो प्रथम पेपर है, प्रथम पेपर, ये लिखा हुआ तो है 3 एग्जाम 1 धमाका। हमने 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जाम इसमें ऐड कर दिए। बार बार स्टूडेंट को जो पैसा लगाना पड़ता है कहीं पर, मतलब फर्स्ट पेपर की जो है, कभी सेकंड ग्रेड की खरीदो, कभी स्कूल लेक्चर खरीदो। जब 5 साल में सरकार एक आती है तो 5 साल में टेस्ट सीरीज भी एक ही रहनी चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार ये 5 भर्तियां क्लियर करेगी ना, तब तक ये सरकार कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 5 भर्तियां, अभी नेट तो सर दिसंबर में ही है, लेकिन चिंता मत करो, जून तो बाकी है अभी तक नेट, उसके बाद अगली दिसंबर वाली तो बाकी है। बोला हाँ सर जून बाकी है, दिसंबर, और जब तक ये भर्तियां नहीं हो जाती सारी की सारी, तब तक चाहे नेट 5 बार हो तो भी आपके ये टेस्ट सीरीज काम आएगी। अब बताओ बेस्ट है कि नहीं है। आप ये सोचते ही नहीं हो, हर बार पैसे खर्च करने। मैं कितना भी कह लूं कि मैं स्टूडेंट के हित की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट जिसको समझना है वो समझेगा, बाकी नहीं समझेंगे। अब बात आती है कि सर ये 5 एग्जाम क्लियर हो रहे हैं, इसके अलावा क्या है इसमें, आप ये बताइए। ठीक है,
इस पे बात करते हैं। अभी आज रात 12 बजे तक इसमें ऑफर बढ़ाया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। देखो सबसे पहली बात, इसमें फोल्डर बना दिए इस टेस्ट सीरीज को जब आप परचेज करोगे इस तरह से, एक लिख दिया स्कूल लेक्चरर का, एक लिख दिया सेकंड ग्रेड का, एक लिख दिया रीट का, इसी तरह से एक फोल्डर बना के लिख दिया एपी। यानी स्कूल लेक्चरर का कंटेंट इस फोल्डर में होगा सारा का सारा, सेकंड ग्रेड का इसमें, रीट का इसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर का इसमें। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें 50 टेस्ट का शेड्यूल मिलेगा आपको, ठीक है, और नोट्स की आपको मिलेगी पीडीएफ। अब नोट्स की पीडीएफ क्यों? मैंने आज देखा यूट्यूब पर अभी ट्रेंडिंग में एक चीज चल रही है कि राजस्थान हाई कोर्ट पॉलिटी फ्री क्लासेस ट्रेंडिंग, बच्चे पॉलिटी की फ्री क्लासेस ढूंढ रहे हैं। हमने यूट्यूब पे, अब हमसे टैग वैग नहीं लगते हैं ज्यादा, वो जितने पहले से लगे हुए हैं, तो मैंने देखा, मैंने कहा बच्चे ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। तो पॉलिटी की क्लासेस पूरी अपनी यूट्यूब पे आज कंप्लीट हो चुकी है। आज गोवर्धन पूजा का पावन दिन है और 62 क्लास में आज कंप्लीट करवा दी हमने पॉलिटी। अब हम अर्थव्यवस्था की ओर जाएंगे। तो आपको पॉलिटी की तो किताबें तो मार्केट में हजारों हैं, सर कौन सी किताब लाएं? आपको ऋचा मैडम यूट्यूब पे जो क्लासेस करवा रही है, उन 62 क्लासेस को आपको नोट्स मिल जाएंगे। मिल गए पॉलिटी के नोट्स। अर्थव्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था के नोट्स मिल जाएंगे। तो लगभग आपको 80% सिलेबस के नोट्स मिलेंगे। 100% हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कुछ इतिहास संस्कृति के नोट्स अपलोड कर देंगे, लेकिन कमिटमेंट 80% का है, कठिन कठिन चीजों का। पहले एक बात है कि मान लो इसमें यूजीसी नेट का, सर इसके आप नोट्स दो, इसके यूजीसी नेट तो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे 3 एग्जाम है, ये 2 तो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के नोट्स नहीं है। समझ गए बात आप? इसलिए 80% बोल रहे हैं इन 500 एग्जाम के। अब बात आती है, सेम सिस्टम इसमें भी रहेगा, सेम सिस्टम इसमें भी रहेगा, और सेम सिस्टम इसमें भी रहेगा। तो इस तरह से आप सोचिए, लगभग आपके पास 150 का कमिटमेंट है, 200 टेस्ट पेपर होंगे टॉपिक वाइज, हो गए। नोट्स की पीडीएफ आपको मिल गई, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, क्लासेज यूट्यूब पे निःशुल्क दे दी। फिर भी भटकने की इच्छा है, स्वतंत्र हो। फिर भी भटकने की इच्छा है, स्वतंत्र। आपको समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में एक चीज ऐसी है। अच्छा, ये रही हिंदी की। जब मैंने ये स्टार्ट की थी तो भी एक बार स्टार्टिंग में स्टूडेंट को लगा नहीं ऐसे ही होगी, लेकिन जैसे ही 105 क्लास में पूरा साहित्य काव्य शास्त्र करवाया, नोट्स दिए, और आज ये क्लासेस जो हैं 1 लाख प्लस स्टूडेंट जो हैं वो देख चुके हैं। इसकी फर्स्ट क्लास तो 1,15,000 के आसपास चल रही है, यानी लगातार ये क्लासेस देख रहे हैं। इसमें भी क्या कर रखा है, केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, ईएमआरएस का हो, सेकंड ग्रेड का हो, स्कूल व्याख्याता, नेट सेट, किसी का भी एग्जाम हो, हिंदी का कोर्स एक बार ले लिया, चाहे रीट का हो, चाहे एसआई का हो, किसी का भी एग्जाम हो, दोबारा हिंदी की तरफ 1 रुपया नहीं खर्चना पड़ेगा स्टूडेंट को। एनडीसी परिवार के स्टूडेंट को 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा। सेम फर्स्ट पेपर में आपको तोहफा दिया है कि बार बार पैसे घर वालों के भी मत लगाओ, फिर घर वालों को कहते हो कि ये ना एक बार तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ी सी टेस्ट परचेज कर दो। क्यों कहना है? एक बार परचेज कर ली, 3-4 एग्जाम तक कहीं नहीं जाएगी। मस्त होकर तैयारी करो। सर सेकंड ग्रेड आ गई पहले, कोई बात नहीं, सेकंड ग्रेड का कंटेंट डाल दिया। सर पहले रीट आ गई, ये लो रीट का कंटेंट डाल दिया। तुम तैयारी तो करो, सोचने के लिए हम बैठे हैं। बात को समझो तो ये बेस्ट है। सर इस पे है ना, इसका मूल्य ज्यादा है। देखो एक कहावत है कि महंगो रोवे एक बार, सस्तो रोवे बार बार। तो आपको ये महंगा अगर लग रहा है कि नहीं इसका चार्ज ज्यादा है, आप ये नहीं सोचते कि यूट्यूब पर जो 10-10 हजार में कोर्स मिलते हैं वो आपको यूट्यूब पर पूरा निःशुल्क करवा रहे हैं, हिंदी का भी और जीके का भी नहीं करवा रहे। आप अगर स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, अगर दोनों फर्स्ट पेपर कहीं ऑफलाइन कोचिंग में कर रहे हो या कहीं कोर्स लेके करोगे तो कितने में मिलेगा? बोला सर कम से कम आप मान लो कि 5-6, दोनों कोर्स, एक कोर्स 2-2.5 हजार में, एक कोर्स 2-2.5 हजार, दोनों कोर्स 5 हजार में मिलेंगे। मिलेंगे। आपसे कितना लिया? 1 रुपया भी नहीं लिया कोर्स का, निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं। नोट्स का आपसे 1 रुपया नहीं लिया, सिर्फ टेस्ट सीरीज का मेंटेनेंस जो चार्ज है वो रखना हमें पड़ता है, तो वही तो लिया। तो आपको बताओ फायदा है कि नुकसान है? अब फिर भी स्टूडेंट नहीं, हम ये तो बाद में देखेंगे। फिर आपका इसका मूल्य 3 दिन बाद इसका मूल्य बढ़ जाएगा और वो कम नहीं होगा। इस बात को एक बार बढ़ गया ना, चाहे मैं हो सकता है कल और बढ़ा दूं, कल और बढ़ा दूं। मान लो अगर मान लो आज काफी स्टूडेंट 500 प्लस तो हो चुके हैं, 500 प्लस का मैंने ऑफर दिया था वो तो हो चुके हैं, आज मैंने बढ़ाया है। अगर मुझे जरूरत लगी तो और बढ़ा देंगे, लेकिन एक बार अगर बढ़ गया ना उसके बाद फिर कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लो अभी इसका एक मूल्य मान लो इसका 100 रुपए, एक
ये मैंने सिर्फ इमेजिन करने के लिए बता रहा हूं, वास्तव में इसका मूल्य आप हिंदी पॉइंट पे जाओगे तो ही पता चलेगा कितना है। हाँ 50% छूट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 100 रुपए मैंने अगर इसका 110 कर दिया और मान लो 10 स्टूडेंट ने खरीद लिया 110 में, तो फिर मैं इसको 110 से वापस 100 पे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो 10 स्टूडेंट के साथ धोखा होता है, वो मैं नहीं करूंगा। इसलिए अभी तक जब तक इसका नहीं बढ़े तब तक इसे परचेज कर दो। और कुछ मैं इतना बोल रहा हूं, नरेंद्र दान चरण जो बोल रहा है वो कमिटमेंट पूरा करेगा, विश्वास है। ये तो हमारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, इनको तो सबको विश्वास है। जीके में अभी भी किसी को लगता है कि एनडीसी परिवार जीके में इतना सॉलिड नहीं है, तो ऋचा मैडम की पॉलिटी की 62 क्लासेस देख लेना और यूट्यूब पर कहीं से भी कंपेयर कर लेना। हाँ बहुत अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन हमने कितना मन से दिल से और बढ़िया एक एक चीज खोल के पढ़ाई है वो आप देख सकते हो। मैंने मैडम को कहा विधानसभा क्लास थोड़ी सी आप 2 या 3 में कंप्लीट करो, उन्होंने बोला कि नहीं सर मैं 6 क्लास पूरी करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि सर उसके बाद इनको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैट्स इट। ये होता है एक टीचर का कमिटमेंट, ये होता है एक टीचर की सोच स्टूडेंट के प्रति कि बार बार उसे भटकना नहीं पड़ेगा, यहां पर आधा पढ़ लिया आधा कहीं और पढ़ रहा है, वो नहीं होना पड़े। इसलिए वो बढ़िया पढ़ाते हैं, इसलिए मैं उनको टोकता ही नहीं। मैंने कहा आप जैसे पढ़ा सकते हो वैसे पढ़ाओ। कोर्स पूरा करवाना उद्देश्य नहीं है, कोर्स ऐसा करवाओ कि वास्तव में दोबारा उसको कहीं जाने की जरूरत ना हो। समझ गए बात आप? तो आप इस चीज को समझें, दी बेस्ट है, ये मोस्ट ट्रेंडिंग है ना, ठीक वैसे ये मोस्ट ट्रेंडिंग बनेगी, दावे के साथ कहता हूं, आज नहीं तो कल ये मोस्ट ट्रेंडिंग टेस्ट सीरीज बनेगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह का पहला प्रयास नरेंद्र दान चरण ने ही किया है और ये आप लोगों के सहयोग से किया है और आप लोगों से राय लेकर फिर किया। उस दिन मैंने लाइव क्लास में राय ली थी, सभी स्टूडेंट चाहते थे। ठीक है, फालतू बाद में पैसे लगाओगे बढ़ने के बाद, इससे अच्छा है आज इसे पढ़ें। सर इसमें कुछ कंटेंट तो आया नहीं है अभी तक, इनमें अभी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नजदीक है, उसका कंटेंट अपलोड कर रहे हैं लगातार। जैसे ही दीपावली निकलती है, टीम वापस आती है, फटाफट इन सब में शेड्यूल डाल देंगे और शेड्यूल वाइज आपके टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। समझ गए बात आप? ओके ठीक है। और हिंदी की तो सुपर फास्ट है ही, इसको तो परचेज करनी है हिंदी वालों को तो। ठीक है, इसमें आपको व्याकरण, साहित्य, काव्य शास्त्र, स्नातकोत्तर पढ़। हाँ एक बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर ये इसमें आप स्नातकोत्तर भी करवाओगे क्या? अरे जब संपूर्ण है तो संपूर्ण का तो मतलब संपूर्ण है, यानी 150 क्वेश्चन का मैटर, इंक्लूडिंग मनोविज्ञान भी है। सर मनोविज्ञान भी है, बिल्कुल मनोविज्ञान भी है। सर इसमें स्कूल व्याख्याता में शैक्षिक प्रबंधन, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब है। अरे संपूर्ण का मतलब तो संपूर्ण होता है, संपूर्ण मतलब तो टोटल सिलेबस है। आपको 1% भी अगर कहीं भटकना पड़े तो व्यर्थ है हमारी ये टेस्ट सीरीज, है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा विस्तार से ध्यान में रखना। चलिए अब आइए हम वापस चलते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। आप जानते हैं पुरुषवाचक यानी नर और नारी, नर और नारी यानी ये पुरुष, यही तो है नर नारी। जिन सर्वनामों का प्रयोग या तो वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए किया जाता है वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उत्तम सदैव मैं हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखना, उत्तम सदैव मैं हूं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है वो सारे उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमारा, ये सारे क्या हैं? ये पीछे वाले ये रूप हैं, ये मैं के रूप हैं। और रूप हमेशा कार्य की विभक्तियों के आधार पे होते हैं, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? मध्यम पुरुष क्या होता है? वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो होते हैं। तो इसमें मेन क्या है? तू, तुम, ये एक ही मान जाती है आजकल। पता नहीं व्याकरणों ने, कुछ व्याकरणों ने जो है इसको अलग अलग कर दिया, तू और तुम। क्योंकि तू जो है दो चीजों के लिए होता है, एक तो अत्यधिक अपनत्व के लिए और एक होता है मतलब किसी को मतलब बेइज्जत करने के लिए, अपमान, बेइज्जत या अपमान करने के लिए। तो दो चीजों, या तो अपनत्व होता है वहां तू का प्रयोग होता है, या फिर बेइज्जत करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। तो तू, तुम, तेरा, तुझे, ये सारे क्या हैं? ये रूप हैं। सर ये तुमको, मैंने, तुमको, तुम्हारा, ये क्या है भाई? आप जैसे तुम्हारा है, इसमें क्या है? संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। क्यों हम पढ़ते हैं संबंध कारक? काके की रारे री नाने नी पढ़ते हैं तो इसमें रा लगा हुआ है इसलिए। ठीक है सर, इसमें आपका में, इसमें भी संबंध कारक है। ठीक है सर, इसमें आपने, इसमें कर्ता कारक है, कर्ता ने, आपने। समझ के बाद तो ये रूप है, इनको लेकर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे, है ना? और सर इसमें वाक्य कैसे बनते हैं वो भी अब आगे आपको बताएंगे। अब अन्य पुरुष,
जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसी अन्य के लिए करता है वहां अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, वे, यह, ये, उसका, उनका, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, इसका, ये सारे क्या हैं? ये सारे इसके फिर से रूप आ गए, परिवर्तित रूप है। सर यह को इसमें, वह को उसमें, तो सर ये वह होता है, इसमें उस है, तो सर ये कौन सा कारक है? इसमें कारक नहीं है, बल्कि क्या होता है कि वह, जब वह के साथ हम कारक यूज करेंगे, जैसे मान लो वह प्लस ने, तो क्या बनेगा? वहने, वहने बनेगा? नहीं सर, वहने तो गलत होता है। हां, इसीलिए हम वह का रूप चेंज करते हैं और वह में को करते हैं उस, और फिर उसने करते हैं। तो ये समझ के बाद, अब ये चर्चा हम सारी की सारी कल की क्लास में करेंगे, और समझ कब आएगा? जब आज की क्लास देखी हुई होगी। अब ये जो इसमें एक शब्द आया है, अन्य पुरुष की बात करते हैं, तो जैसे आप शब्द है, आप शब्द, तो ये देखिए आप, तो आदर के लिए देखो, आप शब्द होता है ना, वो यहां प्रयुक्त होता है। कहां होता है? ये रहा, यहां पर मध्यम पुरुष में। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो आपका में क्या है? मध्यम पुरुष है, क्यों? मैं बोलने वाला आपको पूछ रहा हूं, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष हो, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन कई बार आप जो होता है, आप, आपको, आपने, आपका, ये अन्य पुरुषवाचक में भी आ जाते हैं। अन्य पुरुषवाचक में बोला कैसे आ जाते हैं? तो इस प्रकार से आते हैं। जैसे मैं मंच संचालन कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं, मंच संचालन कर रहा हूं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब याद में एक मंच संचालन कर रहा हूं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अटल बिहारी जी वाजपेयी के बारे में आपको बता रहा हूं। तो बताते समय अटल बिहारी जी वाजपेयी के लिए आदर सूचक या आदर के लिए मैं जिन शब्दों को, जिस आप का प्रयोग करूंगा, वो वहां पे अन्य पुरुष होगा, क्योंकि मैं बोलने वाला, आप सुनने वाला, और वो जो तीसरा आप है, वो जो तीसरा व्यक्ति है यानी अटल जी, वो आप कहकर संबोधित कर रहा हूं। जैसे अटल जी एक सच्चे स्वतंत्र सेनानी हैं, मैं बोल रहा हूं, आपसे कह रहा हूं अटल जी एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी है, आपका जन्म, अब मैं आपका थोड़ी बोलूंगा, मैं बोलना चाहता हूं उसका जन्म, लेकिन वो तो बड़े आदरणीय है, आदरणीय है, तो मैं उसका जन्म या उनका जन्म ना कहकर आपका जन्म। हम अक्सर देखते हैं लेखक हो, कवि हो, आदरणीय नेता हो, तब वहां पे विद्वान पुरुष हो, तब हम बोलते हैं आपका जन्म इस दिन हुआ। आप आजकल दिल्ली में रहते हैं, लेकिन खैर ये तो वाक्य पुराना उठाया हुआ है किताब से, आपका निधन जो है वो कुछ समय पहले हुआ था, तो आपका किसका निधन? अब मैं आपसे कह रहा हूं आपका, ऐसा बोल सकता हूं क्या? मैं उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको वर्ष 2014 का भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब मैं आपसे बोल रहा हूं और आपको भारत रत्न मिला क्या? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको भारत रत्न मिला है ना। अक्सर हम जब मिलते हैं, मान लो मैं आपसे मिला, तो मेरे साथ कोई व्यक्ति है, तो मैं आपसे हाय हेलो करने के बाद क्या कहूंगा? तो आप हैं फलान मिस्टर, कोई भी नाम ले लिया, मिस्टर सुरेश चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, है ना, तो आप हैं मिथुन चक्रवर्ती, तो आप हैं मिथुन, आप मिथुन चक्रवर्ती कैसे हो सकते हैं? अर्थात मैं ये हैं, ये जो है थोड़ा सा निम्नता सूचक है, इसीलिए मैं ये की जगह कहूंगा आप हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि हम जब आदर के रूप में जब प्रयुक्त करते हैं, तो ये वाक्य के भाव पे डिपेंड करता है। सीधा रट्टा मार जो करते हैं ना, उनके गलत हो जाता है। अब बात आती है निजवाचक। ये निजवाचक है ना, इसको कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि ये मध्यम पुरुष का ही एक भेद है, मध्यम पुरुष का ही एक भेद माना जाता है। ऐसे भी बहुत से विद्वान हैं, ऐसे भी विद्वान हैं कुछ जो सर्वनाम के भेद 5 ही मानते हैं, और वो इस निजवाचक को मध्यम पुरुष का भेद मानते हैं, जबकि ऐसा फालतू नहीं है, ऐसी फालतू बात नहीं है। अपने इसको अलग मान के पढ़ते आए हैं, अलग ही पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए होता है, देखो यहां इस पर फोकस करना, कर्ता के स्वयं के लिए होता है। किसके लिए होता है? कर्ता के स्वयं के लिए होता है। अब कर्ता तो मैं, तुम, या यह, वह, कोई भी हो सकता है। तो कर्ता के स्वयं के लिए किया जाता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे, अच्छा इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? ये आते हैं आप, आपने, स्वयं और खुद। जैसे इस शब्द को लेते हैं पहले, इस आप को लेते हैं ना, इस आप को। तो जैसे मैं आप खा लूंगा, जैसे बच्चा रूठ गया हो ना, तो क्या कहता है? मैं आप खा लूंगा। अब मां गुस्से में आ गई, वो कह रही है तुम आप खा लो, ठीक है। अब पिताजी पास बैठे कहते हैं, कह रहे हैं वह आप खा लेगा, क्यों उसके पीछे पड़ी है? तो ये देख लीजिए, अब मैं, तुम और वह तीनों है, लेकिन तीनों के लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो ये जो आप है ये निजवाचक के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? निजवाचक के लिए आता है। इसी तरह से स्वयं, तो सेम वही, मैं स्वयं खा लूंगा, तुम स्वयं खा लो, वह स्वयं खा लेगा, है ना। मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, तुम यह काम स्वयं कर लो, स्वतः कर लो, स्वतः भी इसी में आ जाता है, स्वतः कर लो, स्वयं कर लो, तुम यह काम स्वयं कर लो, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, वह यह काम स्वयं कर लेगा। समझ के बाद, रमेश यह काम खुद कर लेगा, मैं यह काम खुद कर लूंगा, तुम यह काम खुद कर लो। तो जो शब्द कर्ता के स्वयं के लिए आते हैं वो सारे निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये सारे प्रैक्टिस के खेल हैं। जैसे ही कल की क्लास हो जाएगी, फिर परसों एक टेस्ट होगा सर्वनाम के क्वेश्चंस का, तब आपको लगेगा अरे हाँ अब हमें सर्वनाम कंप्लीट आ गया। निश्चयवाचक सर्वनाम अभी मैं आपको बता के आया हूं। निश्चयवाचक का मतलब होता है कि किसी चीज की निश्चितता, जोर देकर कहा जाएगा। इसमें जो शब्द आते हैं ये शब्द इसमें आते हैं। अब आप देख सकते हैं, आपको ध्यान रखना एक चीज हमेशा याद रखना, यह वह, ये दो ही मोस्ट होंगे, ये बाकी सारे रूप हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यह बहुत सुंदर है। अब मैंने एकदम से हिमाचल रोहतांग पहुंचा और देखा अरे यार यह बहुत सुंदर है, मैंने जोर देकर कहा यह बहुत सुंदर है, मतलब इससे सुंदर कुछ नहीं। वह, अरे वह तो राम है, वह तो सुरेश है, वह तो मोहन है, जोर देकर कहा, भाव को समझना है। केवल यही मुझे पसंद है, ये बहुत गजब चीज बता रहा हूं आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम आपने पढ़ रखा है केवल यह और वह, लेकिन याद रखना यह और इसमें सॉरी यह की जगह अगर यही, वह की जगह अगर वही हो, तब भी यह निश्चयवाचक है, तब भी क्या है? निश्चयवाचक। जैसे मुझे तो वही पसंद था, आप ये बार बार कुर्ते मत, अलग अलग शर्ट मत लेके आओ, मुझे तो वही शर्ट पसंद था, शर्ट नहीं, मुझे तो वही पसंद था, मुझे तो यही पसंद है। अब आप देख लो, दूसरा देखना है तो यही वही, ये जोर दिया जा रहा है, यह धन ही, समझ रहे हो बात, यह धन ही। अब देखिए यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है, अरे तुम ही ने तो पेन चुराया था, तुम ही ने तो पेन चुराया था। अब क्या आ गया? अब क्या आ गया? अब आ गया तुम ही ने तो, अरे उसी ने तो बुलाया था, वो झूठ बोल रहा है, अब तो उसी ने बुलाया था। अरे ये क्या आ गया सर? ये तो सर, ये तो वो सर्वनाम आ गए सारे, उसी ने। कहने का मतलब ये है, अगर आपको मान लो किसी भी सर्वनाम में ई की मात्रा दिख जाए, यही, वही, उसी, तुम ही, मुझी, हालांकि मुझी गलत होता है, लेकिन मुझी, इसी, आंख बंद करके निश्चयवाचक सर्वनाम कर दो। तुम ही ने, उसी ने, जोर देकर कह रहा है, अर्थात यही, इसी ने, अरे इसी ने, इसी के काम है ये सारे। मम्मी भी कहती है ना, अरे ये गिलास तो, ये देखो घर में उद्दम मचा रखी है ना, ये सारे इसी के काम है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसी के काम है। तुम ही ने सारा, तेरा ही ये किया कराया, तुम ही ने किया ये जो कुछ किया, तुम ही। ये जोर देकर जब आप कहते हो ना, तब यहां पे तुम ही, वही, यही, इसी, उसी, ये सारे देखिए, इसी ने मेरी जान बचाई थी, तुम ही तो कल आने वाले थे, है ना, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। ये जो चीजें है ना, ये सारी निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाती है। ये मैं जो चीज आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत जोरदार चीज है। मैं कहता हूं अगर ये चीज आ जाए ना पेपर में, तो दावे के साथ कहता हूं 50% स्टूडेंट गलत करके आएंगे। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आजकल बच्चे बहुत पढ़ते हैं। अभी पीछे रीट का पेपर हुआ था, वो व्याकरण जो आई थी ना, मुझे तो बिल्कुल स्तरीय नहीं लगी, बिल्कुल स्तरहीन व्याकरण थी। बच्चों की जो तैयारी थी उसके अकॉर्डिंग व्याकरण नहीं थी, ठीक है। अब बात यह थी, ढंग की व्याकरण आए और फिर पेपर हल करे, तब मानेंगे कि वास्तव में कोई कितने % स्टूडेंट उस व्याकरण को हल कर पाते हैं। व्याकरण थी सेकंड ग्रेड वाली, फिर भी अच्छी व्याकरण थी, सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो आई थी। तो खैर निश्चयवाचक आपको समझ आ गई, बाकी हम परसों टेस्ट में देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप जानते हैं, 3 शब्द की ओर हम जाएंगे, कोई, किसी, कुछ। कोई आया है, कौन आया है नहीं पता, अंत तक अनिश्चय बना रहता है।
किसी को भेज दो। किसको? किसी को, मुझे क्या पता, किसी को भेज, मैं नहीं जाऊंगा, किसी को भी भेज। थाली में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है? कि थाली फूटोड़ी है कि देख ले, थाली में कहीं पड़ी है, पड़ा होगा, मुझे नहीं पता, थाली में कुछ पड़ा है, कुछ अनिश्चय। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? किसने? मुझे नहीं पता, कुछ मुझे नहीं पता। तुम बाहर से रोते हुए आए हो तो मुंह उतरा हुआ है तेरा, क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ, समझ रहे हो बात आप? तो ये जो चीज है, इससे पता लग जाता है इन शब्दों को देखते ही कि यहां पर कौन सा होगा, अनिश्चय। फिर आता है संबंधवाचक। अब ये एक सर्वनाम, मैं इसे विवादित मानता हूं, विवादित बता दूंगा कैसे। हम जानते हैं वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों को, अब यहां इस पर मैं जब फोकस करता हूं तब ये सारे उदाहरण सही हैं, बातों को, संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें संबंधवाचक है। कैसे सर्वनाम? देखो, सर्वनाम का प्रयोग कहां होता है? जहां संज्ञा आती है, यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आता है तो ठीक है। इसका मतलब यहां कोई सुरेश होगा तो सुरेश की लाठी और सुरेश की भैंस, बात समझ के? यानी अगर उसकी और जिसकी हटाएंगे तो यहां कोई व्यक्ति का नाम आ सकता है, ओके। जिसने बच्चे को डूबने से बचाया उसे पुरस्कार मिलेगा, तो जिसने और उसने का संबंध है, या हाँ, उसे पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो जिसने मतलब कैलाश ने बचाया तो कैलाश को मिलेगा, तो इसका मतलब जिसने हटाएंगे तो यहां पे नाम आ सकता है, ओके, ठीक है। जो प्रथम आएगा वही इनाम पाएगा, तो जो मतलब विकास प्रथम आएगा तो विकास ही क्या पाएगा? इनाम। इसका मतलब जो की जगह भी क्या आ सकता है? विकास आ सकता है, मतलब कोई संज्ञा आ सकती है, ओके, ठीक है। संबंधवाचक प्राय जोड़े में आते हैं, ठीक है। अब बात देखें, अक्सर आप देखते हो और आपके नवीन हिंदी व्याकरण में भी लिखा हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और हम बचपन से इसके अंदर जैसा और वैसा में संबंधवाचक सर्वनाम करते आए हैं और आगे भी सदियों तक करते जाएंगे, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन आप देखिए, अब मैं इस जैसा को हटाऊं तो यहां पे इसका मतलब हुआ कि अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे। तो ये अच्छा क्या होता है? ये संज्ञा होती है क्या? बोला नहीं सर, ये तो विशेषण होता है। तो फिर ये तो विशेषण के स्थान पे सर्वनाम आ रहा है, इनमें संबंध हुआ कैसे? ये जैसा वैसा में संबंधवाचक सर्वनाम आया कैसे? ठीक है, आगे देखिए, जैसी वैसी में संबंध नहीं है, तो ये क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। ये सुन रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, गोविंद की एक फिल्म हो रही है ना, उसमें गाना है ऐसा, ठीक है। जैसी, अच्छी करनी अच्छी भरनी, बुरी करनी बुरी भरनी, तो जैसी की जगह अच्छा या बुरा आ रहा है। तो मुझे बताओ, ये जैसा वैसा जैसी वैसी ये सर्वनाम कैसे हो गए भाई संबंधवाचक? ठीक है, किताबों में है सर, ऑथेंटिक किताब में है, इसलिए हम भी कर रहे हैं, ठीक है। हम भी मजबूर हैं कि ऑथेंटिक किताबों से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, हम अंधभक्त नहीं हैं, इसलिए हम गलत जो नजर आएगा वो गलत करेंगे। या तो हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो हमें मिली नहीं, हमें तर्क मिला और मैंने आपको संतुष्ट कर दिया कि जब हम पढ़ते आए हैं कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आते हैं, ये सब में संबंध है, तो यहां कैसे संबंध हुआ? तो वो एक इफेक्ट ये आता है कि इसमें फिर आपको इस संज्ञाओं का संबंध नहीं देखना पड़ता, करने का भरने से संबंध देखना पड़ता है। तो फिर हम सोचते हैं कि चलो उस ऑथेंटिक किताब में लिखा हुआ है जैसा वैसा जैसी वैसी, तो हम इसको कर देंगे। बाकी देखिए, जो सो में संबंध है, जो वह में संबंध है, जिसे वही में संबंध है, जिसकी उसकी में संबंध है, लेकिन जैसी वैसी में कोई संबंध है नहीं, लेकिन हम मजबूरी से करेंगे और करते आएंगे, है ना? ठीक है, तो याद रखना, जब परसों टेस्ट होगा ना, तब ये संबंधवाचक आपको बहुत गजब गजब प्रश्न मैं आपको दूंगा, तैयार रहना उसके लिए। अब आइए प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है, इसमें आप सीधा जानते हैं कि पीछे क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ मिलेगा, लेकिन उससे भी अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के संबंध में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, कि भाई जो संज्ञा है वो क्या है, कौन है, कब आएगा, इस तरह से प्रश्न होंगे। जैसे अब कौन, किसे, किसने, किससे, क्या, ये सर्वनाम होते हैं। सर इतने सर्वनाम कैसे हो गए सर? हमने तो पढ़ा था कौन और क्या। अब इसको मैं आपको बताता हूं कौन और क्या। देखो, अब ये कौन है ना, अब तुम कल कौन से बात कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा कि तुम कौन से बात कर रहे थे, क्या ये सही बोल रहा हूं? बोला नहीं सर,
तो कैसे पूछूंगा? आप कहोगे सर तुम किससे बात कर रहे थे। इसका मतलब जब हम इसका रूप बदलेंगे, जैसे हमने वह को उसमें बदला, यह को इसमें बदला, कि यह ने मेरी पेंसिल चुरा ली, तो यह ने नहीं, इसने पेंसिल चुरा ली। वह ने मेरी पुस्तक ले ली, वह ने नहीं, उसने। ठीक ऐसे ही कौन से बात कर रहे थे, तो हम कर लेंगे किस से बात कर रहे थे। बात समझ गए, है ना? हमने कहा अरे कौन ने मेरी घड़ी चुराई, कौन ने मेरी घड़ी चुराई, ऐसा बोलते हो क्या? कौन ने मेरी घड़ी चुराई, कौन ने मेरे पैसे चुराए। आप क्या बोलते हो? किस ने मेरी घड़ी चुराई, तो क्या बोलते हो? किसने। तो कई बार ये सर्वनामों के रूप आते हैं ना, वहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सबका बुद्धि लब्धि मतलब जो आईक्यू उस तरह सेम नहीं है। और कुछ स्टूडेंट के मैंने नोटिस किया है, आप जानते हैं कि इतने स्टूडेंट से डेली बात करता हूँ, 100-150 स्टूडेंट से डेली बात करता हूँ। कुछ स्टूडेंट से बात करके ये लगता है कि वो स्टूडेंट जागरूक ही नहीं है। वो जागरूक नहीं है, तब मेरे मन में एक जहन में एक बात आती है कि कुछ हिंदुस्तान में कुछ योग्य लोगों का सिलेक्शन न होने के पीछे रीजन ये है कि वो खुद ही अवेयर नहीं है। वो इतना लापरवाही से चल रहे हैं और गवर्नमेंट नौकरी को एक खाला का घर मान के चल रहे हैं। नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। जागरूक, जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले। इस बात को याद रखना। जो जागरूक है ना, आज नहीं तो कल जीतेगा, 101% जीतेगा। और जो सोया हुआ है ना, सोया हुआ ही है फिर वो। समझ जाइए बात को। चलिए, कल तुम किससे बात कर रहे थे, तुम्हें यह पुस्तक किसने दी, दरवाजे पर कौन आया है, रमेश क्या लाया है। सिंपल सी। सर क्या का भी कोई रूप बनता है क्या? कल की क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या का कोई रूप होता भी है या नहीं होता है। इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान रखें इनकी एक खास बात है कि इनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आता ही आता है। 99% मिल जाता है आपको, ज्यादातर पूछते ही नहीं है। वो तो रूप जब पूछते हैं ना तो आपको थोड़ा डराते हैं। तो कल की क्लास मोस्ट वैल्यूएबल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं। अब यहां पर एक बहुत गजब रीड के लायक प्रश्न बता रहा हूं, एसआई के लायक प्रश्न बता रहा हूं। सर्वनाम के रूपों में वचन और संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होता है। सर्वनाम के जो रूप में परिवर्तन होता है ना, मोस्टली वो वचन और संबंध कारक नहीं, और कारक के कारण ही परिवर्तन होता है। मोस्टली कारकों के कारण ही परिवर्तन होता है, कारक या फिर वचन। कारक और वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह लड़की के लिए भी प्रयुक्त होता है, लड़के के लिए भी होता है। समझ गए ना बात आप? तो लिंग का कभी साथ में ऐड मत करते ना, वचन के कारण जरूर होता है। बोले सर वचन के कारण कैसे होता है? होता है, देखो हमने कहा वह का हमने कर दिया उसने, और बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा? उन्होंने। हो गया ना, इस तरह से। ठीक है, अब आइए, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखना। यानी कारक 8 होते हैं लेकिन सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। इसका मतलब कारक कितने होते हैं? 7 ही कारक होते हैं। कितने होते हैं? 7 कारक होते हैं। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है, बिल्कुल होता है। सर्वनाम का दोनों रूपों में प्रयुक्त होता प्रयोग होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये 3 बातें फैक्टेबल है और फैक्ट्स हैं, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा विशेष याद जरूर रखिएगा। समझ गए बात आप? तो ये हो गई बेस्ट चीज आज की क्लास में। अब उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जोरदार लगी होगी, आनंद आया होगा, और आज की क्लास को पूर्ण रूप से धार मिलेगी कल की क्लास में। जब कल की क्लास होगी तब इसको अच्छी सी धार मिलेगी। तो तब तक के लिए आपसे यही कहूंगा कि ऑफर आज है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आज ही जो है वो टेस्ट सीरीज परचेज करें। निश्चित रूप से आपके साथ जो है न्याय होगा, बढ़िया कंटेंट मिलेगा, बढ़िया टेस्ट लेंगे, बढ़िया शेड्यूल होंगे, बढ़िया रैंक बताएंगे क्लासेस में। ठीक है, तो ये सारा शुरुआत होगी। अभी आपको पता शादियों की सीजन आ रही है और चुनाव की सीजन है इसके जस्ट बाद। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, कल रात को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जितनी भी आगे आने वाली सूचनाएं हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही आएगी। और मैं आपको बता देता हूं कि फोन जो हैं वो बीच में चुनावों के आसपास वगैरह बंद रहेंगे बिल्कुल। तो उस वक्त आप विशेष कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है, और टेलीग्राम अपडेट करें। 99% सूचनाएं हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है, तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।